पुलिस और फोर्सेस मिल कर के उन लोगों को जो सरहद पार से आते हैं उनका सफाया करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का सफाया किया जा चुका है। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के दौरान एक ऐसी बेहुदा हरकत, एक साजिश ऐसी हुई थी जो आतंकी पार से आए फ़दाइन के नज़र से जहाँ पर जम्मू में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी और टाइम रहते ही उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया था। पार से साजिश बनी थी कि दोबारा से कुछ एक जगह ऐसी तैयार की जाए, उसको नाकाम कर दिया गया है। जो बस की घटना हुई थी उसकी तफ्तीश में जो भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक तफ्तीश की कार्रवाई चल रही है और जो भी जरूरी तथ्य होंगे वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह आज रियासी पहुंचे थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बाहर बने शहीद स्मारक का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। असल में ब्लैक एंड ग्रे का कॉम्बो जो है ना, इसके लिए स्मारक के लिए ये जो लाइट ग्रे है बहुत ही अच्छा बनता है। अब उसके ऊपर अगर देखें ना, जो ज्वाला बनाते हैं, ज्योति बनाते हैं, उस कलर की वो ब्लैक नीचे बैकग्राउंड को, उस बैकग्राउंड में बहुत अच्छा उसकी आता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह आज रियासी पहुंचे थे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बाहर बने शहीद स्मारक का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। मीडिया से बातचीत भी की। मोहर में पिछले कुछ समय में पकड़े गए 3 आतंकवादियों, कटरा में बस में आग लगने, नशा मुक्त अभियान आदि पर उनसे सवालात भी मीडिया ने किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अस्सी का जिला काफ़ी लंबे अरसे से मिलिटेंसी फ्री रहा है। हाल फिलहाल में कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसमें मिलिटेंसी को दोबारा कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए साजिश हुई। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू पुलिस और हमारी फोर्सेस जो बड़ी मुस्तैद हैं, उन्होंने बहुत टाइमली उस साजिश को नाकाम किया और एक बहुत बड़ा आतंकी जो पाकिस्तान की एजेंसीज जिसको डायरेक्टली पाकिस्तान से हैंडल कर रही थी, उसकी सारी की सारी नेटवर्क को बेनकाब किया और जो लोग मुलव्वस थे अलग अलग तरह की टेरर एक्टिविटीज़ में, उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हुई और वो अभी भी जेल की सलाखों में बंद हैं। हमारी लंबे अरसे की जो जद्दोजहद, जो जंग, जो लड़ाई आतंक के ख़िलाफ़ चली, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत से हमारे बहादुर जवानों ने, एसपीओज़ ने, ऑफिसर्स ने अपनी जान की हुती अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए दी। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उन शहीदों को याद करें, उनकी यादगारें जगह जगह पर बने। जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कूल, सड़कें, चौक, चौराहे, उनका नामकरण शहीदों के नाम पे किया गया और अभी जगह जगह पर हम लोग शहीदों की यादगारें जो हैं उनको तमीर कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक ये यादगार भी आज जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने बनाई है, मैं इनको शाबाशी कहना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो एक अच्छा काम किया है, इसके चलते जब भी हम जहां से गुजरें अपने ऑफिस की तरफ चलते हुए जब लोग आएँ
उनको हमारे शहीदों की याद ताज़ा होती रहे। हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हर रोज़ कोई ना कोई नई साजिश जो पार से घड़ने की कोशिश की जा रही है उसको नाकाम किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो अमन अमान का माहौल जो लोगों की कोऑपरेशन के साथ, ताउन के साथ जहाँ पर पैदा हुआ है, इसको हम और मजबूत करेंगे, इसकी हर लिहाज से इसकी सुरक्षा करेंगे। सरहद से जो दहशतगर्दों का आना, हथियारों की आमद जो दहशतगर्दी को जहाँ पर हवा देने के लिए, जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए होती है, वो कार्रवाइयाँ बीच बीच में होती रही, मगर ज़्यादातर कार्रवाइयाँ नाकाम हुई हैं। ज़्यादातर कार्रवाइयाँ जो हैं फेल की गई हैं। कोई ना कोई कार्रवाई इस तरह की कभी कामयाब हो भी जाती है जिसके बाद में पुलिस और फोर्सेस मिल कर के उन लोगों को जो सरहद पार से आते हैं उनका सफाया करते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का सफाया किया जा चुका है। आपको याद होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के दौरान एक ऐसी बेहुदा हरकत, एक साजिश ऐसी हुई थी जो आतंकी पार से आए फ़दाइन के नज़र से यहाँ पर जम्मू में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी और टाइम रहते ही उनको न्यूट्रलाइज़ कर दिया गया था। ऐसी ही कुछ इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स राजौरी पुंछ के एरिया में हुई हैं। कुछ एक कामयाब ऑपरेशन उस एरिया में हो चुके हैं। कुछ लोग पार करके कश्मीर की वैली में भी गए, वहाँ पर भी कुछ लोगों का सफाया हो गया है। जो सरहद पार से लॉन्चिंग पैड्स या बाकी ट्रेनिंग सेंटर से दहशतगर्दों को तैयार करके इधर भेजने की कार्रवाई है, बीच बीच में हो रही है, मगर उसके साथ हमारी जो इधर से कोशिश है इस चीज़ों को नाकाम करने के लिए, इन चीज़ों को बेनकाब करने के लिए, वो भी बराबर जारी है और हमें लगभग हर खित्ते में कामयाबी मिली है। जाति विशेष के धर्मगुरुओं को हिरासत में लिया को पकड़ा गया है। क्या मोहर में फिर से आतंकवाद को जन्म देने की कोशिश है? और जो कटरा में बस में एक आग की घटना आई थी, उस पर क्या जानकारी है? क्या स्टिकी बम? मैंने पहले ही जिक्र किया है कि जो कार्रवाई पार से साजिश बनी थी कि दोबारा से कुछ एक जगह ऐसी तैयार की जाए, उसको नाकाम कर दिया गया है। जो बस की घटना हुई थी उसकी तफ्तीश में जो भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक तफ्तीश की कार्रवाई चल रही है और जो भी ज़रूरी तथ्य होंगे वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। कानून जात, बरादरी, जाति, धर्म उसमें यकीन नहीं रखता है। कानून सिर्फ ये देखता है कि कानून के ख़िलाफ़ कौन काम करता है और जो कानून के ख़िलाफ़ काम करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। नशा मुक्त मुझे लगता है कि ये सब जगह का अभियान है। कल हम लोग दूर दराज के एरिया में गए थे, वहाँ भी बात हुई थी और सब जगह पे ज़रूरत है कि हम इसके साथ जुड़ें और नशे की जो लत जो इस वक्त हमारे नौजवान पीढ़ी को ख़राब कर सकती है उसको रोका जाए। सबके मसले लगाए जाएंगे सर, जो भी बिल्कुल PSA लगाए जाएंगे जो लोग इस कार्रवाइयों में शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस तैयार हो चुके हैं। जम्मू पुलिस ने PSA तैयार करके कुछ लोगों को PSA लगा दिए हैं और बाकियों की कार्रवाई जारी है। एक अंतिम सवाल सर, SPOs के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।